हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी ऑनलाइन स्मार्ट स्टडी। तो आज है 13 सितंबर 2020 और 13 सितंबर 2020 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सभी आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम क्विज को भी सॉल्व करेंगे। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैंने पूरे वीडियो में सभी क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट रखा है। और आज की करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। तो आज का थॉट है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी गलती करते हो या कितनी धीरे बढ़ रहे हो, आप उन लोगों से बहुत आगे हो जो कोशिश नहीं करते हैं। और अब देखते हैं आज की क्विज। तो आज है 13 सितंबर 2020 और ये 13 सितंबर 2020 के इम्पोर्टेंट 5 प्रश्नों का क्विज आपके लिए। तो पहला प्रश्न है कि ई गोपाल ऐप की शुरुआत किसने की है। दूसरा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। तीसरा है कि उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है। चौथा है विश्व वुशु चैंपियनशिप किसने जीती है। तो और पांचवा है सिंगापुर की राजधानी क्या है। तो ये 5 प्रश्न हो गए आज की क्विज के लिए। आपको इन पांचों प्रश्नों में से यदि एक भी प्रश्न का उत्तर पता है ना, तो अभी वीडियो को रोककर नीचे कमेंट बॉक्स में उसके उत्तर जरूर लिखिएगा। आपको इन पांचों प्रश्नों में से जितने प्रश्न का उत्तर पता होता है उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए। और यदि आपको एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो आप धैर्य बना के रखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। और जो कल के वीडियो हमने क्विज किया था उसमें जितने भी स्टूडेंट्स ने आंसर किए थे बिल्कुल सही किए थे। आप लोग ऐसे ही आंसर किया करिए। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो ये हमारे 13 सितंबर 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो जंगल और जंगली जानवरों की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले वन कर्मियों की याद में हर साल ये दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर जान लेते हैं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है वर्तमान में भारत के। तो प्रकाश जावड़ेकर हैं। तो ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अब जानते हैं कि सितंबर माह में कितने महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। तो इतने महत्वपूर्ण दिवस सितंबर माह में मनाए जाते हैं। तो किसी भी चीज़ को याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप उसका बार बार रिवीजन करिएगा। तो मैं आपका इसका रिवीजन कई बार करा चुका हूँ, तो आई होप आपको इनमें से आधे तो याद हो गए होंगे। तो देख लेते हैं। पहला मनाया गया था 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। और 2 सितंबर को जापान पर विजय दिवस। 2 सितंबर को ही विश्व नारियल दिवस, इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। 3 सितंबर को गगनचुंबी दिवस। 5 सितंबर को चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस भारत में मनाया गया था। उसके बाद 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को ही विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और 14 सितंबर हिंदी दिवस, इम्पोर्टेंट है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस भारत में मनाया जाता है। 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को मलेशिया दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ही विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। 19 सितंबर को इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस और 22 सितंबर को रोज डे मनाया जाता है। 26 सितंबर को यूरोपीय भाषा दिवस और 26 सितंबर को ही विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, इम्पोर्टेंट है ये। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, यदि आपको इन क्वेश्चंस की क्वालिटी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश की एयरो स्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमेन ने अपने सिग्नेस स्पेसक्राफ्ट का नाम भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा है। तो
अमेरिका की एक एरोस्पेस कंपनी है नॉर्थरोप ग्रुमेन, उसने अपना जो स्पेस क्राफ्ट है उसका नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा है। तो जानते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो नाम क्या रखा है? तो इसका नाम रखा है NG-14 साइगन्स यान SS कल्पना चावला, ठीक है। और सिग्नस स्पेसक्राफ्ट को 29 सितंबर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया जाएगा। अब जानते हैं जो कल्पना चावला है उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो कब गई थी कल्पना चावला अंतरिक्ष में? तो कल्पना चावला 16 जनवरी 2003 को अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया के चालक दल के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला थी। 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष में 16 दिनों का सफर पूरा करने के बाद वापसी हो रही थी। तभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय निर्धारित लैंडिंग से केवल 16 मिनट पहले साउथ अमेरिका में अंतरिक्ष यान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में कल्पना चावला समेत सभी चालक दल जान गंवा बैठे थे। तो यहीं पे कल्पना चावला का निधन हो गया था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो मास्टर कार्ड ने ये लॉन्च किया है। और मास्टर कार्ड के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो अजय पाल सिंह बंगा, ये वर्तमान में इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने किस कृषि में सहयोग के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है? तो अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। अब बात है नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम और मुद्रा है यूरो। इसका नेक्स्ट काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस तूफान ने दक्षिण कोरिया और जापान में तबाही मचाई है? तो हैसिन नाम का एक तूफान है, उसने दक्षिण कोरिया में और जापान में इन दो देशों में तबाही मचा रखी है। अब बात है दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल, यहाँ की करेंसी है कोरियन रिपब्लिक वॉन। और अब बात है जापान की भी, तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, यहाँ की करेंसी है जैपनीज येन। इसका नेक्स्ट काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबोट को अपना व्यापारिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो अभी ब्रिटेन देश ने नियुक्त किया है, ब्रिटेन यानी कि यूके। तो यूके की कैपिटल है लंदन और यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। इसका नेक्स्ट ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जहाज रानी मंत्रालय यानी कि शिपिंग मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र के विवादों को दूर करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? तो सरोद पोर्ट्स नामक एक मंच लॉन्च किया है। अब बात है जहाज रानी मंत्रालय की, तो वर्तमान हमारे शिपिंग मिनिस्टर कौन है, यानी जहाज रानी मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है? तो अभी मेघालय गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है। अब मेघालय ने लॉन्च किया है, तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग और मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरो इंडिया 2021 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो ये बेंगलोर में आयोजित होगा। और जो एरो इंडिया 2021 है उसके लिए जो हमारे वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने एरो इंडिया वेबसाइट लॉन्च की है। इसका नेक्स्ट काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो दिल्ली बना है। और पहला कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। अब बात है दिल्ली की, तो दिल्ली की कैपिटल है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जो उपराज्यपाल है यहाँ के वो हैं अनिल बैजल। इसका नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है किसे कलोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रामचंद्र मौली को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विश्वविद्यालय ने 9 सितंबर 2020 को अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 9 सितंबर 2020 को 100 वर्ष पूरे हुए हैं। और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना 9 सितंबर 1920 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किस समुदाय के आरक्षण पर रोक लगा दी है? तो मराठा समुदाय के आरक्षण पर रोक लगा दी है महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट ने। इसका नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूनिसेफ ने किसे बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है? तो अभी आयुष्मान खुराना को, ये एक मूवी एक्टर हैं, इनको अभी यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है। अब बात है यहाँ पर यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। और अब सॉल्व करते हैं क्विज को। तो वीडियो के शुरू में मैंने आपसे 5 इंपोर्टेंट प्रश्नों का क्विज पूछा था, जिसमें कि पहला था कि ई गोपाल ऐप की शुरुआत किसने की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है। दूसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप हैं। तीसरा है कि उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य हैं। चौथा कि विश्व वुशु चैंपियनशिप किसने जीती है? इसमें इनको गोल्ड मेडल मिला है पूनम खत्री को। उसका नेक्स्ट है कि सिंगापुर की राजधानी क्या है? तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। तो यदि आपको प्रश्नों की क्वालिटी पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, साथ साथ ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ साथ शेयर करें अपने सभी मित्रों के साथ। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।